गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो, मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। आज मैं बड़ा खुश हूँ, मेरा बचपन का दोस्त आ रहा है और उसने मुझे कॉल किया, तुम किधर हो? अभी परसों बात हुई उससे, वो पाकिस्तान आ रहा है, तो मैंने उसको बोला कि इधर मेरी जॉब लगी हुई है, तो आके मिलो मेरे से। अरे वाह। हाँ, मैं मिलाता हूँ उससे आपसे। बड़ा यार, बड़ा फनी गाय है, फनी गाय। हाँ, वो बड़ा like you. हाँ, वो स्कूल में हम दोनों साथ, वो देखो जरा। हाँ, Hello, mate. कैसे वाली? I'm good, man. कैसे? Hello. Hello, Hi. how are you? Ali, good to meet you. So, Nice to meet you. hey, bro. What's up? What's up? कैसा है How यार? you doing, ठीक है man? तू? यार ठीक हूँ यार, तुम सुनाओ। कब क्या आए हो पाकिस्तान? यार 4 दिन हो गए। मैं आया था मंडे को। हाँ। और it's been great, man. It looks great. Like there's so many things are different now. Yeah. Like, I can't even recognize city anymore. But like, you tell me, man. How's life? How's everything? यार सब फिट है यार, ये हमारा कैफे है छोटा सा, बस इधर ही मैं Really काम कर good, रहा man. हूँ। Looks बस मुझे amazing. तकरीबन कुछ 2-3 महीने ही हुए हैं इधर Oh, अभी। wow. हाँ हाँ, तो तुम्हारा डिग्री खत्म हो गया लंदन में? Yeah, man. I got done with my degree, came back. But you know, it's been good. I've been looking for jobs. देख रहा हूँ मैं आजकल क्या चल रहा है। ठीक है। ये तो अच्छा है यार। तो किस में मार्केटिंग में की है तुमने? हाँ, डिग्री मार्केटिंग में थी और वापस आया तो यार पाकिस्तान का तो सीन ही अलग है। उनको तो अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं। वो कहते हैं कि आपकी डिग्री है मगर आप साथ इंटर्नशिप भी हो, 10 साल का एक्सपीरियंस भी हो। वो सब मैं कहाँ से लेके आऊँगा यार। तो थोड़ा लंदन में कोई काम शाम नहीं किया तुमने? यार लंदन में समझा करो ना, फैमिली इधर है, डिग्री जैसी खत्म हुई अबू ने कहा वापस आ जाओ। यार लेकिन तो मुझे समझ नहीं आता कि तुमने मार्केटिंग में जॉब ढूंढ रहे हो, डिग्री भी तुमने उसमें की। तुम तो स्कूल में मुझे बड़ा म्यूजिक का बोलते रहते थे, और जब हम लोग साथ बजाते भी थे गाने और गिटार सारा कुछ। अब यार नसीब बड़े हो गए यार, you have to do these things। मगर तो अब तूने म्यूजिक की याद दिलाई, अब क्या बोलूं यार, दिल यही था कि अब भाई का भी स्टूडियो हो, प्रोड्यूसर बने वहाँ पे, म्यूजिक ट्रैक तुम आप अपने पख्तून गाने लेके आओ, मैं अपने गाने लेके आऊँ, मिक्स करें। बट वही अभी मैं सुबह इंटरव्यू देख के आ रहा हूँ यार, थोड़ी लेट हो गया रास्ते में मुझे। कोई मसला नहीं यार, अच्छा हुआ, अच्छा इंटरव्यू रहा यार। वही बात ना, वाह आप लंदन से पढ़ के आए हैं, बहुत अच्छा लगा, मगर आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी GPA 4.0 क्यों नहीं है? अब बंदा क्या करे यार, it's been about few months, I come back and I go, but it's really difficult, I don't know how am I supposed to break through। यार चल, तुमने टेंशन ज्यादा नहीं लेनी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। पता है मैं भी तेरी तरह ऐसे ही आया था, पता है इधर आया था, और मैंने इधर अनुष है हमारी बॉस है, वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी बंदी है, वो बहुत ख्याल करती है। ये उसका रेस्टोरेंट? ये उसका कैफे है ये। ओह वाह। मैं भी ऐसी चाइना के बाद इधर आया था, मैं भी तकरीबन 2 महीने कसम से यकीन मानो बड़ा उदास हो गया था, बिल्कुल मायूस हो गया था। तुम तो यार इतना कामयाब जा रहे हो, खुश हो इस वक्त, हमारे लिए भी कुछ करो यार, नसीब खान ने भी कुछ करते हैं मैडम। यार तेरे लिए मैं सबसे पहले तो जो करता हूँ मैं, अब जो सीखा है तुमने, अभी तक मेरे हाथ की एक ड्रिंक नहीं पी भी। नहीं, मगर वो वाली वो अच्छी वाली तुम्हें बना के दिखाता हूँ मैं, वाह। और अभी अनुषी भी आती होगी, मैं उससे भी तुम्हें मुलाकात करवाता हूँ, और वो भी तुम्हारी जरूर कोई ना कोई हेल्प कर सकेगी। तो भाई क्या बना रहे हो? हम बना रहे हैं आज चीज केक स्मूदी। Oh, I love cheesecake। मुझे पता था तू लंदन में कल जरूर ट्राई किया होगा तुमने। man। तो अभी हम इधर इसको बनाते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अपने हम मेहमानों को भी बता दें कि चीज केक स्मूदी में होता क्या क्या है। आज भी तुम्हारे सामने लाइव बनेगा नसीब खान के हाथों से, ठीक है? अच्छा भाई, हम ये मेरी जादू की मशीन है, ये सारा कुछ ये बनाती, मैं कुछ नहीं करता। तो भाई हाँ, ये इसको ब्लेंडर बाकी लोग कहते हैं, मैं इसको जादू की मशीन कहता हूँ कि जादू करती। कंडेंस्ड मिल्क हम लोगों ने डाला, एक छोटा सा बोल, देखो ऐसे डाल दिया हम लोगों ने, सारा डाल देते तुम्हारे लिए, कुछ भी नहीं छोड़ते। ये ठंडा है गरम है? ये नॉर्मल है यार, ज्यादा ठंडी चीज नहीं, ठंडा वो बर्फ है, बर्फ बहुत ठंडा है। सही। हाँ नसीब यार, तुम्हारे मजाक करने की आदत है यार, तुम भी ना। 1 कप योगर्ट हम डालेंगे, ठीक है? 1 कप पूरा हम लोगों ने इसमें योगर्ट डाल दिया, और ये है वो बड़ा मजे का मेरे फेवरेट कैफे का जो है ना चीज केक है। कितना अच्छा लग रहा है ना? ये तुझे नहीं मिल रहा, तुझे इसका जूस मिलेगा, इसको हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है? ऐसे ही ठीक है। और अब तुम्हें ठंडा चाहिए? नहीं, ठंडा कूल यार तुम्हारे पता मजे की बात क्या है, तुम्हारे मजे की बात है कि मैं जो तुम्हारे से बात करता हूँ ना, तुम्हारे अंदर भी वो पठान वाला उर्दू एक्सेंट आ जाता है।
मेरा ऐसे ही लंदन में भी यही था, जिसके साथ बैठा उसका एक्सेंट उठा लिया मैंने। It was really fun. तुम्हारा इंग्लिश बड़ा अच्छा हो गया। Thanks so man. पहले यार सारा मजाक उड़ाते थे तुम्हारा। वो अब कितनी नहीं, गंदी इंग्लिश बोलता है। अब हमारे बचपन वाली बातें तो नहीं करो ना यार। अब इतना पढ़ा लिख के सूट बूट पहन के आया, मेरे तुम बचपन वाली बातें बताओगे सबको? नहीं यार, अल्लाह तुम्हें तरक्की दे और मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता करूंगा। यार मैं भी करता रहूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं तो मिलेगा, कुछ ना होगा यार। अपना मुल्क है पाकिस्तान, कहीं से कुछ निकालेंगे। सॉरी वो मशीन चल रही थी, तुमने काफी बातें की, आवाज नहीं आ रही थी। फिर से बोलो। ये मेरी जिंदगी का मसला यही है। ये देखो, ये बन गया अब चीज केक स्मूदी। ओह वाह। हाँ, इसको तुम लंदन में क्या बोलोगे? चीज केक स्मूदी। वाकई यही बोलोगे? Honestly, I was यार thinking छोड़ो, फिर ये भी कहते हैं हमारे से बेहतर है, सारा कुछ तो वही है जो No हम man, कहते हैं। nothing's different. It's just a different way you pronounce it. Oh, I'm so excited. अच्छा तुझे मैं थोड़ा सा ना इसके ऊपर गार्निश है कि तुम इतने मेरे अच्छे दूर से आए हो, आज तुम्हारे लिए स्पेशल मैं जरा गार्निश भी बनाता हूँ इसके ऊपर। What kind of cheese? is that, चीज mate? क्यूब की। यार ये वो अच्छी वाली चीज है। क्या चीज है? What? अच्छी वाली चीज यार, ये नहीं चीज। ये ले यार, इसका एक सिप ले और ठीक है, देख बता कैसी है। और अभी अनुषा भी आने वाली होगी, उससे भी तेरी मुलाकात कराते हैं। हाँ, कैसा है, कैसा लगा? That's amazing, man. Thank you, That's यार, the तेरा best मेहरबानी cheesecake जानी। smoothie I've ever had. तेरा मेहरबानी जानी, यही सीखा है मैंने I चाइना just में। saw this. I should have seen cheesecake smoothie, man. Oh, this cafe is great, man. It's really good. थैंक यू जानी, थैंक यू। अब अनुषा भी आने वाली होगी, उसके बाद तुम्हारी मुलाकात So कराते हैं। Anusha, she owns the whole thing. है? ये पूरा अनुषा का है। हाँ, ये पूरा अनुषा का है। अच्छा। बल्कि उधर चलते हैं, चलो। मुलाकात करते हैं उससे भी। है तुम ये अपना ले आओ जूस उधर वहीं पे। वो हमारे बॉस भी आ गया। Hello. Hi. Assalamu alaikum. Hello. How are you? Good. Ali, good to meet you. अनुषा ये मेरा बचपन का दोस्त है, स्कूल का, See. और अभी ये लंदन से आया है। अच्छा, जबरदस्त। अली नाम है आपका? Yes, my name's क्या Ali. करते हैं आप अली? So I just graduated from the London School of Business. Very nice. I just got back about 2 months ago. Okay. और बस यार जितनी थोड़ी उर्दू आती है, उर्दू में कोशिश कर बात करना। यार चल सही है। यहाँ पे। हाँ। देखिए अब वो ये हुआ था कि जब मैं वापस आया तो it's been great. Pakistan has changed so much. बिल्कुल, Everything बिल्कुल। is so advanced now. Everything looks really good. चीजें बेहतर हो गई हैं। बहुत बेहतर हो हो गई तो है। गई है। I'm super glad. But Yeah. what's been interesting is coming back from London and getting a job is insane. मुश्किल है थोड़ा सा। बहुत मुश्किल है यार, मैं सुबह से ढूंढ रहा होता हूँ हर और आप ऑफिस। लंदन के पढ़े लिखे हैं, देखें जरा, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं कि आप पढ़े होंगे लंदन से, मगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं है और आपकी 4.0 जीपीए नहीं है, 3.9 भी एक्सेप्ट नहीं होती आजकल। अनएम्प्लॉयमेंट का काफ़ी प्रॉब्लम है नसीब खान, पाकिस्तान में वैसे। तो सही। मतलब मुझे लगता है सिर्फ बाहर है, मगर यहाँ भी मतलब मेरे जैसे कितने हमारी सारे। स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स? सो मेरी स्ट्रेंथ्स हाँ। जो है वो है मेरी एकेडमिक्स एंड माय ऑन कैंपस एक्सपीरियंस। मैंने बहुत सारे इवेंट्स के अंदर अपनी मार्केटिंग को इस्तेमाल किया है, बहुत सारे फूड ड्राइव्स के अंदर, और ये नसीब भी ना मेरी सीवी के अंदर पहले हमारी जाए। सीवी अच्छा सीधी जबरदस्त, लाया है, ये देखो अनुषा, इसको मैं बताओ इंटरव्यू से कुछ। भी वापस आया था यार। जबरदस्त। अगर इसके लिए कुछ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ इसकी स्ट्रेंथ क्या है यार, ये तो खुद अपने मुंह से नहीं बता सकेगा। ये हाँ, सुपर पावर कोई है अगर हाँ, तुम्हें तो इसकी कोई- सुपर पावर है, ये बंदों के साथ ये ना बहुत जल्दी दोस्त बन जाता है सबका। अच्छा। ये स्कूल में भी और पता नहीं लंदन में भी ऐसा ही होगा, हंसी मजाक और एकदम बहुत इजी हो जाता है बड़ा जल्दी लोगों के साथ। वाकई वाह, तो मार्केटिंग तो ये अच्छी कर सकेगा। वाह। नहीं, आपकी सीवी तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। अनफॉर्चुनेटली नौकरी का यहाँ बड़ा मसला वैसे ही पाकिस्तान में है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। आई थिंक अराउंड 30-40% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्चुअली अनएम्प्लॉयड, और बहुत जवान लोग हैं अब यहाँ पे मैं जिनको नौकरी इतनी आसानी से समझ नहीं रहा हूँ कि मिलती। मैं क्या करूँ। मतलब मुझे 9 महीने हो गए ग्रेजुएट हुए हुए और अब तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरे अब्बू कह रहे हैं कि ओ अंकल, ही सेइंग कि अगर 2 हफ्ते में अगर मैंने जॉब नहीं ली तो मुझे अपने चाचे की फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। लो, ये तो खुशखबरी है, तो जॉब तो तुम्हारे पास है, बस 2 हफ्ते काट लो। नहीं, लेकिन वो जॉब्स तो नहीं ना, बंदा वो करना चाहता है जो वो करना चाहता है ना। यार नसीब, मैंने 4 जो साल आपका लंदन में शौक पढ़ा है ये बिल्कुल। फैक्ट्री में काम करने के लिए। बिल्कुल। वो देखो यार। हाँ, देखो मैं कोशिश कर सकती हूँ अगर कुछ कर सके या नहीं कर सके, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट का एक इशू तो है। लेकिन हॉबीज़ क्या है तुम्हारी? कोई एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ भी ऐसी चीज़ें? ये तो नसीब को बड़ा पता है। हम हाई स्कूल के अंदर इतने जितने हमने गाने बनाए उतने किसी ने भी नहीं बनाए होंगे। हमारी 10 एल्बम्स रेडी पड़ी है अभी तक अनरिलीज्ड। वो भी है शायद तक। You're a creative person as well. आई एम, बट तो फिर मार्केटिंग क्यों चूज किया तुमने?
यार वो गारंटीड जॉब, वो गारंटीड जॉब, फिर यू नो पेरेंट्स का प्रेशर कि आपने एक रियलिस्टिक और अडल्ट प्रोफेशनल जॉब लेनी है। मगर बात तो ये है कि अगर आप काम के अंदर आपका दिल नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? तो अगर मैं एक जॉब करूँगा, अब मैंने कर ली है, अब मैं पीछे तो नहीं हट सकता। मैंने 4 साल लगाए हैं इस पर, मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। इसने बड़ी लुक अपनी बदली है। ये स्कूल में सलवार कमीज के अलावा कुछ पहनता ही नहीं था, वो भी वो गिड़ों वाली। आप देखो इतना माशाल्लाह बिल्कुल लंदन लग रहा है चलता फिरता तुम तो। है ना, पढ़ लिख कर आया है। हाँ लग रहा है, ऐसा करना चाहिए। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। अब मैं क्या अपनी जॉब को परस्यू करूँ या अपना म्यूजिक करियर पे काम करूँ? देखो यार, जहाँ पे नौकरी मिल जाती है बंदे को तो पहले वहाँ लग जाना चाहिए, मुझे तो ऐसी लगता है। फिर आगे अपने ड्रीम्स और उसके बारे में सोचें, क्योंकि पहले नौकरी तो लगे, ये भी बड़ा मुश्किल है आजकल हमारे मुल्क में। लेकिन आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदल रही हैं, नए बिजनेसेस क्रॉप अप कर रहे हैं। जहाँ जहाँ आप देखें तो लोग नई नई छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, उनको अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, एक टास्क भी दूंगी मैं तुम्हें। हाँ, देखते हैं अगर तुमने मार्केटिंग बस मुझे लाइक सेल स्मूदी। मैं भी खेलता हूँ, देखते हैं। मैंने मार्केटिंग नहीं की। ब्रेक के बाद करना है। ब्रेक के बाद करते हैं। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। तो काफ़ी तुम चीज़ें तो तुमने मुझे बता दी हैं, दिखा भी दी है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा करते हैं, लेट मी थिंक ऑफ अ फ्यू थिंग्स। हम भी किसी मार्केटर को ढूंढ रहे हैं कि हमारे जो कैफ़े जो सेल्स हैं उसको थोड़ा बूस्ट अप, अगर यू नो कोई बूस्ट मिल जाए तो फिर मज़ा आ जाए यार। I would love to do that. हैं तो फिर तुम कुछ सोचो तब तक, लाइक थिंक ऑफ अ स्ट्रैटेजी। मीनवाइल विल गो ऑफ टू आयशा, क्योंकि कैफे में खाना भी तो बनना है। अस्सलाम वालेकुम। हे वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय बिजली। हाय भाजी जी, Hey बिजली, कैसे हैं आप? ठीक है। का वाइपर नहीं, वाइपर नहीं, बिजली का जो पोछा है वो और ये टिफिन बॉक्स मैच कर रहा है, ब्लू ब्लू दोनों। वाह भाई वाह, दैट्स अ नाइस लुकिंग टिफिन बॉक्स। हाँ, ये आजकल बड़े ट्रेंडी हैं और सिल्वर में, ब्लू में, पिंक में, क्योंकि हम टिफिन बॉक्स वीक ही बना रहे हैं बच्चों के लिए, हस्बैंड्स के लिए। तो हस्बैंड के लिए आप एक डिसेंट कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा ब्लू, थोड़ा ग्रे, थोड़ा सिल्वर, और बच्चों के लिए थोड़े पॉपी पॉपी कलर्स, पिंक कलर्स, ऑरेंज। बेसिकली इसमें 2 कंपार्टमेंट्स हैं और 3 कंपार्टमेंट्स वाला भी आता है, 4 कंपार्टमेंट्स वाला भी आता है। तो हमने 2 वाला इसलिए लिया है बिकॉज हम एक बहुत बेसिक सी चीज़ बना रहे हैं, विच इज़ फ्लाफल रैप। नाइस, ठीक है, फ्लाफल रैप। यस। और तुम एक बात कह रही थी ना कि मीटलेस मंडे, तो मीटलेस ट्यूसडे मना रहे हैं हम। मीटलेस ट्यूसडे बना रहे हैं, चलो जी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बनाएं, इसमें डिफरेंट सीजनिंग्स ऐड करें तो आपको गोश्त की कमी फील नहीं होती। फ्लाफल घर पे बनाने बहुत आसान है, बहुत मज़े से बना सकते हैं। अच्छा, फ्लाफल का फ्लेवर जो होता है ना, जिन लोगों ने नहीं खाया उनको बता दूं कि चने से बेसिकली ये बनता है। इसमें पार्सली एडेड होती है, हरा धनिया एडेड होता है, गार्लिक, अनियन, और इसका फ्लेवर थोड़ा सा ब्लैंड होता है। यानी थोड़ा सा, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पकौड़ा खाते हो, क्या चटपटा पकौड़ा है, ऐसा नहीं होता। लाइक फ्लाफल जो होता है थोड़ा ब्लैंड होता है, नमक मिर्च ना होने के बराबर होती है। तो इसमें फ्लाफल में हम क्या क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले तो मैं वो बता देती हूँ। अच्छा जी, चनों को, काबली चनों को आपने उबालना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल कच्चा भी यूज़ नहीं करना। यू हैव टू सोक देम ओवरनाइट। 6 से 8 घंटे के लिए आपने इनको सोक करना है और उसके बाद फिर आप इनमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये जितने चने हैं इसमें मैं तकरीबन ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून्स ऑफ प्याज, बहुत ज़्यादा नहीं, ओवर पावर नहीं करना। गार्लिक के क्लोव्स हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 6 से 8। अच्छा, इसके साथ साथ हम इसमें हरी मिर्च ऐड करेंगे सिर्फ 1, हल्की सी तेज़ी के लिए, ठीक है। लेमन जूस हम इसमें ऐड करेंगे और साथ में हम इसमें नमक ऐड करेंगे, ठीक है। तो नमक इसमें होगा तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, हल्का रखेंगे नमक को, ठीक है। साथ में ये है जनाब पार्सली, और पार्सली को हम इस तरह से होती है पार्सली, ठीक है, और इसको हम थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा के रखेंगे। थोड़ी सी हमने चॉप करके रखी हुई है। जितने चने होंगे उसकी हाफ क्वांटिटी में आपको ऐड करनी है पार्सली, ठीक है। हरा धनिया पार्सली की भी हाफ क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं, मगर अगर आपको थोड़ा सा दिल चाह रहा है देसी फ्लेवर का तो हरा धनिया बढ़ा दे सकते हैं। एक मैंने चीटिंग की है अनुष्का कि इस पूरी जितना भी मैंने बैटर बनाया है उसमें मैंने हरी मिर्ची 2 ऐड की हैं, बिकॉज हमारे देसी टेस्ट बर्ड थोड़ा कर दिया तुमने। हाँ, कर दिया है मैंने, बिल्कुल चीटिंग कर दी तुमने। चीटिंग कर दी है मैंने। अच्छा, इसमें से 2 मैंने ट्रायल के लिए फ्राई होने के लिए रखे हुए थे। वाओ। जब आप इसको चॉप करेंगे तो इसका जो मिक्सचर है
वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है। इसकी कंसिस्टेंसी को बहुत गौर से देखना है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि आपने इसको हाथ में लिया, ठीक है, हाथ में लेने के बाद यू शुड बी एबल टू मेक अ शेप आउट ऑफ इट। अगर आप इसकी कोई पकोड़ा लाइक शेप, पकोड़ा लाइक, अच्छा यूजुअली क्या होता है, फलाफल्स आर ऑलवेज राउंड, ठीक है, हाँ, लेकिन जो मैंने अभी रिसेंटली एक ज़्यादातर रेस्टोरेंट होता है वहाँ खाए हैं, वो क्या था, राउंड किया, हल्का सा फ्लैट कर दिया। उसकी वजह ये है कि जब आप चनों को गलाते हैं ना, कच्चे चनों को, दे टेक एजेस, ट्रस्ट मी, इसको मैंने पहले से ऐड होने के लिए रखा हुआ है, ये कम से कम 10 से 15 मिनट में पकेंगे। वाओ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा फ्लैट करने से क्या होगा कि ये जल्दी 11 बजे तक पकाते हैं। बाजी, जो हमारी खतीन जो घर में खाना बनाती है ना, तो उनको पता होगा कि मंगोचियाँ, तो जैसे मंगोचियाँ होती है ना, ये मंगोचियों वाला स्टाइल है। और ये बड़ा हेल्दी भी होता है बिजी, क्योंकि चनों से बना है। यस, पार्सली बहुत सारा है, हरा धनिया, और साथ में हम क्या करेंगे अनुषी कि हम जो रैप्स बनाएंगे ना, हम रैप करके टिफिन बॉक्स में नहीं भरेंगे, वरना तो वो खराब हो जाएगा। हम एक फ्लोर पे इसकी पीटा ब्रेड रखेंगे, दूसरे फ्लोर पे हम फ्लाफिल रखेंगे, साइड में उसकी एक सॉस होगी जिसमें दही और गार्लिक को हमने मिलाया हुआ है हल्के से नमक के साथ, ठीक है, और कुछ सब्जियां, मैं सब्जियां भी दिखाती हूँ, बड़ी खूबसूरत सी ये सब्जियां मैंने मिक्स नहीं की थी अभी। चॉप्ड टमाटर, वाओ, चॉप्ड खीरा, so healthy, yes, हरा प्याज, हल्का सा पेपरिका पाउडर एंड जस्ट अ बिट ऑफ सॉल्ट एंड लेमन जूस, दैट्स इट। ठीक है, इसको भी हम एक अपार्टमेंट में बिछाएंगे। जबरदस्त। तो बस अब ये काम हो रहा अरे है। तुम तो यहाँ बैठ गए हो, आ गए हो, देख लो, आयशा भी यहाँ पे काम कर रही है, मैं भी यहाँ पे काफ़ी फ़ोन करती हूँ, नसीब खान भी यहाँ पे काम कर रहा है। कोई स्ट्रैटेजी वगैरह अगर तुम हमारे लिए, यू हैड टू बूस्ट द सेल्स ऑफ दिस कैफे, तो क्या कर सकते थे या क्या कर सकते हो? So while I've been observing everything, ever since I got here, I noticed one special thing. हाँ, बताओ। यहाँ पे हर चीज़ बहुत हेल्दी है। बिल्कुल। और यहाँ पे हर चीज़ ऑर्गेनिक है और फ्रेश बनती है। हाँ। And that can be the USP for this cafe. ठीक है। That everything you get here will be fresh, made in front of you, not hidden away. USP उर्दू में बोलो ना। यार नसीब, USP क्या होता है, वो तो कंप्यूटर में लगता है। एक सेलिंग पॉइंट, अगर आपने मार्केटिंग की डिग्री की होती है आपको पता होता है। USP, तो ये हमारे कैफे की होती है USP जी। और इससे हम बनाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मूदी जी, नसीब खान ने बनाई थी, इसके अंदर से डाली ग्रीक योगर्ट, बिल्कुल, या नॉर्मल योगर्ट भी, वो योगर्ट से बेहतर ऑप्शन है ही नहीं। इसके अंदर आप डालें फ्रेश रास्पबेरीज या ब्लूबेरीज या इवन स्ट्रॉबेरीज, कोई सी बेरी जो फ्रेश मार्केट में हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको फ्रेश कैफे में आपके सामने मिलेंगी और आपके सामने बनेंगी। और बेस्ट पार्ट, यू कैन कस्टमाइज योर ओन ड्रिंक्स। तो फॉर एग्जांपल इस कैफे में लोग क्यों आएंगे, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी मर्जी की चीज़ अपनी आंखों के सामने बनवा सकते हैं। एंड व्हाट्स बेटर देन दैट, बाकी सारे कैफेज अपनी प्री डिसाइडेड 3 दिन पहली बनी हुई फ्रोजन चीज़ बना के देते हैं। आई एम ओके टू वेट 2 more minutes अगर मुझे फ्रेश चीज़ मिलेगी, जैसे ये फलाफल्स, हेल्दी, फ्रेश, यूनिक, इससे बेहतर क्या मिलेगा आपको? दिस कैन बी अबाउट एवरीथिंग। वाओ, यू नॉट बैड मार्केटर बाय द वे, नॉट बैड। आपने तो काफ़ी अच्छे तरीके से सेल्स अपनी करनी है, यू नो, मुझे तो आई एम कन्विंस्ड एक हद तक, नॉट बैड। एक ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज जरा अनएम्प्लॉयमेंट की जो इशू है पाकिस्तान में, उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और किस तरीके से ये इशू बदलेगा या बेहतर होगा एक आम पाकिस्तानी के लिए, आज उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। थैंक यू यार, सोचते हैं इसके बारे में। I'll bring back some more ideas. हाँ बिल्कुल, ज़रूरी है, ज़रूरी है। Take this with me. हाँ, पी लें आप, पी लें, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जीवे जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। गो विद द फ्लो हमारा सेगमेंट है जो इस वक्त शुरू होने जा रहा है। कुरतलैन हमारे साथ हैं। आज हम एक मॉडर्न एग्जिबिट करेंगे, तो बहुत मज़े एक का अरेंजमेंट ऑलरेडी यहाँ पे तैयार किया हुआ है, उस पर और 4 चांद लगाने हैं बेसिकली। तो थोड़ा सा कुरतलैन से पूछेंगे किस तरीके से उन्होंने इसको यू नो अरेंज किया है एंड व्हाट मोर आर वी गोइंग टू ऐड टू इट। तो मॉडर्न एक तो एग्जिबिट या मॉडर्न स्टाइल का मतलब क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है? आई एम फाइन, हाउ आर यू? वेरी वेल। कुरतलैन ये बताएं कि व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न एग्जिबिट? मॉडर्न एग्जिबिट अनुष्या ये है कि एज यू नो कि मॉडर्न डिज़ाइंस they have very strongly influenced on modern different forms of art, including floral industry. तो जैसे कि हम देखते हैं कि फैशन चेंज होता रहता है, हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जिद्दत पैदा होती है हर चीज़ में।
सो पास्ट में हम देखते थे कि जो फ्लोरल डिज़ाइन था दैट यूज़ टू बी वेरी सिंपल फॉर्म में, हमने कुछ फूल लगा लिए, कुछ और तरीके से हमने उसको डिफरेंट तरीके यूज़ किए। मॉडर्न में ये है कि हम ये सोचते हैं कि इसमें ऐसी हम और बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को लिमिट ना करें, यू नो, आपको अपनी लिमिट से बाहर आप चीज़ों को महदूद ना करें अपने आप को, आप चीज़ों को सोचें कि हम और इसमें क्या चीज़ ऐसी पैदा कर सकते हैं जो कि आपके किसी भी चीज़ को मॉडर्नाइज कर दे। आप ड्रेसेस पहनते हैं उसमें डिफरेंट कट्स आते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन होती है घर की, उसमें अब देखिए कि डिफरेंट अब कलर्स आ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। इस तरीके से हम जब फूलों का काम कर रहे होते हैं तो हम भी ये सोचते हैं कि हम इस आर्ट में क्या चीज़ें हम इसके अंदर इंक्लूड करें कि हमारा जो अरेंजमेंट है उसके अंदर जो है वो कुछ क्रिएटिविटी शामिल हो, कुछ आर्टिस्टिक चीज़ें शामिल हों। तो उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिफरेंट प्रॉप्स बनाएं, डिफरेंट स्टैंड्स बनाएं और हम उसको अरेंज करें। तो आज मैंने ये पूरा का पूरा जो है ये लोहे का एक स्टैंड है, इसके ऊपर ये आपको एक क्रिसेंट शेप में एक लोहे की चीज़ है जो कि अंदर छुपी हुई है, लेकिन ये पूरा रॉड है। ठीक है, इसको मैंने क्या किया है कि मैंने डिफरेंट चीज़ें यूज़ की कि मैं इसके अंदर और क्या यूज़ करूं जो फ्लावर्स से हट के हो। फूल हम बाद में लगाएंगे मगर हम पहले इसको ब्यूटिफाई करेंगे, अरेंज करेंगे ऑलरेडी लाइक राइट। तो मैंने इसको इस वुल के साथ, ये वुल है, ये ज़रा सा थिक है, लेकिन हम हमारे जो नॉर्मल हमें मिलते हैं ऊन जो पतले होते हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ऊन हमारे पास नहीं है तो हम सुतली यूज़ कर सकते हैं और रिबन्स यूज़ करते हैं। इट्स अप टू यू। देखिए फिर हमारे जहन की बात है कि हमारे पास क्या चीज़ है जो हम समझते हैं कि हम और क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि मैंने ऊन यूज़ किया तो सोचें कि ओह हमने ऊन ही यूज़ करना है। अभी आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप सोचें कि नहीं मैं इसके अलावा और क्या यूज़ करूं कि और ज़्यादा अच्छा लगे ये। तो मैंने इसमें ऊन यूज़ किया। ऊन यूज़ करने के बाद मैंने क्या किया, जैसे कि आप देखें कि इसमें मैंने कुछ हैंगिंग किया है। हैंगिंग का क्या है कि आपने इसी ऊन में से आपने इतना सा पीस काटा और बाकी तो मैंने हैंग किया हुआ है। ये बहुत ही आसान है कि आपने इसको हाफ पे ऐसे आप ले कर गए और आपने इसके अंदर एक नॉट लगा के इसको टाइट कर दिया। ठीक है, ये तरीके से आपका हैंग हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने ये ट्यूब्स लगाए हैं। ट्यूब्स के अंदर भी ये है कि मेरे पास चूँकि रेड ट्यूब्स थे मैंने रेड ट्यूब्स लगा दिए। अगर रेड नहीं हैं जो कि मुश्किल से मिलते हैं तो फिर आपने क्या करना है, ये वायर है जो कि मैं हमेशा बताती हूँ कि 0 नंबर का वायर, वो इसको कहते हैं सिल्वर वायर है ये। अब अगर ये वाले ट्यूब्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हम इसको ऐसे करके टाई कर देते हैं वायर के साथ, हमेशा करते हैं। हाँ। मगर मैंने थोड़ा डिफरेंट क्या किया है, अगर आप बहुत ही इसको ऑब्जर्व करें तो आप देखें वायर यहाँ से कनेक्टेड है, यहाँ से आ रही है और ये पूरी इसके साथ जो है डिफरेंट तरीके से है। अब इसका तरीका क्या है कि आपने एग्जैक्टली गार्लैंड की तरह से ट्यूब को आपने टाई कर लिया। अब इसका तरीका क्या कि वायर लिया आपने, कोई मुश्किल नहीं है, आपने बस इसको यहाँ पे नेक के साथ करके, ठीक है, और आपने 2-3 इसको, ठीक है, ट्विस्ट कर लिया, ये राउंड हो गया। थोड़ा सा गैप आपने रखा, गैप के बाद आपने अगेन यू हैव टू टाई द अनदर वन। इसके बाद इसको भी आपने टाई किया, उसके बाद फिर आपने इसी तरीके से थर्ड को आपने किया, तो ये पूरा एक स्ट्रिंग सा बन जाएगा आपका। और फिर आप इसको जहाँ भी मर्जी आए अपने प्रॉप के साथ, स्टैंड के साथ इसको आप जॉइन कर सकते हैं। यहाँ तक का स्टेज ये कवर हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, ये लकड़ी पड़ी हुई थी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने सोचा कि पहले मुझे ये फूल मिले। अच्छा, मैंने सोचा कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने सोचा कि आप भी सोचें ये चीज़ कि अगर आप सोचें क्योंकि अगर आपके पास कोई फूल है, ठीक है, तो आपने फूल के बाद आप ही सोचें कि आपके पास ऐसी क्या चीज़ पड़ी हुई है जो मैं इसके साथ लगाऊं और बड़ा मज़े का अरेंजमेंट बन जाए। तो पहले मेरे पास ये फूल आया, उसके बाद जब मैं चीज़ें देख रही थी तो मुझे लगा कि ओहो ये लकड़ी पड़ी हुई इसके साथ बहुत ज़्यादा मैच कर रही है। तो इस स्टैंड के साथ मैंने इस लकड़ी को ये लकड़ी ऑलरेडी ग्रीन डाई हुई हुई थी, मैंने इसको यहाँ से टाई किया स्टैंड के साथ। ये एक साइड पे ब्रांच निकल रही है। अब मैं चाहती तो मेरे पास एक और ब्रांच भी थी, मैं उसको इस साइड पर भी लगा सकती थी, मगर वो फिर अगेन बहुत बैलेंस्ड डिज़ाइन हो जाता। तो क्या है, फिर वही चीज़ दोबारा मैं रिपीट करूँगी कि आपने कुछ अनोखा काम करना है, कुछ डिफरेंट करना है। तो मैंने एक साइड के ऊपर ही लकड़ी लगा दी। अब इसके साथ मैंने क्या किया है,
कि लकड़ी को मैंने टाई कर दिया। इसको मैंने एक्रेलिक पेंट्स होते हैं वो मैंने ग्रीन इसमें पेंट किया हुआ था पहले से, लेकिन अगर आपका फूल किसी और कलर का है तो देयर आर सो मेनी कलर्स इन एक्रेलिक पेंट्स। ट्यूब्स होती हैं, आप उसके साथ अपने वुड को पहले साफ़ करें, धोएं, मिट्टी को झाड़ें और फिर उसके ऊपर आप पेंट कर लें, ड्राई करें। ड्राई करने के बाद इसको आप अपने अरेंजमेंट में यूज़ करें। और एज यू नो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस ब्रांचेस, तो मैं हमेशा मैं भी नत्था के लिए गई थी और मुझे किसी की याद नहीं आई। मैं बड़ा आराम से पहाड़ों में घूम रही थी, लेकिन जब भी मैं कोई लकड़ी या फूल या कुछ देखती थी तो मैंने कहा ये कुतलन याद आ गई। दुनिया में कोई नहीं याद आया, पर मुझे याद आ रही थी क्योंकि हर किस्म के वहाँ पे ब्रांचेस वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत चीज़ें होती हैं वहाँ पे। अब इसमें ये जो है बहुत ही कॉमन फूल है कराची का हमारा ग्लैडुलास, और ये बड़ा खूबसूरत है। इसके बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी हाइट भी बहुत अच्छी होती है। ऑल्दो हमारे अरेंजमेंट में हम हाइट यूज़ नहीं करेंगे, मगर मैं आपको इसकी खुसूसियत बता रही हूँ। तो मैंने क्या करना है इसको कि ग्लैडुलास, अच्छा इस फॉर्म में ये वाइट, सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें वाइट ग्लैडुलास आते हैं और ये जो डाइंग कलर्स होते हैं जिससे हम अपने फैब्रिक को डाई करते हैं, तो हमने क्या किया कि हमने पानी में उसको डाई को हमने डिज़ोल्व किया और उसके अंदर हमने बकेट के अंदर इस सारे वाइट ग्लैडुलास को हमने स्टैंडिंग पोजीशन में ऐसे रख लिया। तो उससे हुआ क्या कि जब इसने पानी को एब्जॉर्ब किया तो आप जो भी कलर डालेंगे पानी के अंदर, ये जो वाइट ग्लैडुलास होंगे वो उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड इट विल बिकम अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, जो भी आप करना चाहते हैं। तो ये ग्रीन ग्लैडुलास है मैं यूज़ करूँगी। उसके अलावा ये मैरून क्रिजेंथेमम्स हैं। इसकी वजह क्या है, क्यों मैं यूज़ कर रही हूँ मैरून कलर, क्योंकि एक तो हमारे ट्यूब्स का कलर ये है, दूसरा हमारे पास ग्रीन ब्रांचेस हैं, तो हमारे साथ ग्रीन के साथ ये मैरून जो है ये बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो वही वाली चीज़ें हैं जो कि मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि हम कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल करें, हम फ्लावर के साइज़ का ख्याल करें, प्लीजिंग होना चाहिए। बिल्कुल, तो उसको उसमें कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमने ये चीज़ें, मैंने सब चीज़ें बता दी हैं, मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ किए हैं। नेक्स्ट स्टेज हमारा क्या होगा कि हमने इन ट्यूब्स के अंदर पानी भरना है। अच्छा, अगर एक और सवाल ये आ सकता है कि जी हमारे पास तो ऐसी बॉटल नहीं है, हम क्या करें, कैसे पानी भरें। अब अगर हम बहुत बड़े कंटेनर से डालेंगे सारा पानी नीचे गिरेगा, ठीक है। तो अगर ये ट्यूब नहीं है आपके पास, बॉटल नहीं है, तो जो सिरिंजेस होते हैं, आप सिरिंजेस के साथ आपने इसके अंदर जो है ये पानी भर दिया। गार्डनिंग शॉप से आपको ये मिल सकती है? यहाँ पे नहीं मिलता अनुषे, लेकिन हाँ आहिस्ता आहिस्ता अब देखिए लोगों में अवेयरनेस आ रही है, तो लोगों ने शुरू कर दिया है कि बाहर से लोग चीज़ें ला के यहाँ पे। अच्छा, हम लोग तो क्या करते हैं कि जिनको शौक़ होता है इन चीज़ों का, जैसे हमें पता है, तो हम जैसे हम लोग कोई भी बाहर जाता है तो हम एक्स्ट्रा लेकर आते हैं ताकि जिनके पास यहाँ मौजूद नहीं है वो ले सकें। तो और वरना फिर ये है कि हमारे पास ऑप्शंस भी होते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ये चीज़ नहीं है तो हम सोचें कि भाई हम कैसे कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। दैट्स राइट। तो अब मैं इसके अंदर पानी भरूंगी, या पानी भरने के बाद फिर हमने देखना है कि हम इसके अंदर फ्लावर्स जो है वो कैसे अरेंज करेंगे। आज आपका फेवरेट फ्लावर भी है, कौन सा है भला आप बताइए मुझे। बेबीज ब्रेथ। टेक्निकल नेम व्हाट इज द बोटैनिकल नेम, अब आप मुझे बताइए। टेक्निकल नेम के लिए डू यू रिमेंबर? जी से है, जी से है, जिप्सोफिलिया। जिप्सोफिलिया, ये मैं इसमें पास हो गई। जिप्सोफिलिया। सो ठीक है, ये हमने इसके अंदर अब सारा में वाटर डाल दिया है। क्या वाटर डालने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हमने इसमें फ्लावर्स लगाने हैं। अच्छा, फ्लावर्स लगाने के लिए अब जैसे मैंने इसको पोर्शंस में काट लिया है, छोटे छोटे पोर्शंस में काटा है। अगेन उन लोगों को जिन्होंने पहले नहीं समझा था, मैं उनको ये बता रही हूँ कि लंबे लंबे ब्रांचेस हैं, लंबे लंबे स्टिक्स हैं। अब हम इसको फ्लावर को कभी भी यहाँ से नहीं काटेंगे वरना ये फूल को डिस्ट्रॉय कर देगा। हमने इसका जॉइंट देखना पड़ता है कि कहाँ से ये चीज़ जो है, जॉइंट्स यहाँ पे हैं और ये जगह खाली है, तो हमने इसको यहाँ से काटना है ताकि हमारा दूसरा फूल डिस्ट्रॉय ना हो। वरना अगर हमने इसको ये सोच के कि भाई हमने छोटा पीस ही करना है, हम इसे यूँ काट लेंगे, तो फिर ये फूल जो है हमारा वो बेकार हो जाएगा, ये फूल हमारे काम में नहीं आएगा। सो हर चीज़ का तरीका होता है कि हमने इसको यहाँ से ही काटना है। इट्स एन आर्ट, इट्स एन आर्ट। एक और चीज़ दैट्स एन आर्ट इज कुकिंग, एंड आयशा इज कुकिंग, जैसे कि आप सब जानते हैं। और आज फलाफल बन रहा था, बन रहा है, बन रहा था।
बन चुका है। अनुषा टिफिन बॉक्स में हमने अरेंज कर दिया है। अच्छा, फ्लाफल फ्राई हो गए थे। ये फ्लाफल की शक्ल आप देख लें, मैंने फ्लैट करके फ्राई किए। और अगर आप फ्लैट करके फ्राई करेंगे इनको तो इनको लगेंगे हार्डली 6 से 8 मिनट। अच्छा, एक कंपार्टमेंट में ये मैंने सैलेड रख दी। सैलेड के ऊपर मैंने एक सलाद पत्ता रखा, सो दैट मैं फ्लाफल रखूं तो वो सॉगी ना हो जाए। सर मैं दिखा भी देती हूँ किसी कैमरा पे, अगर मैं दिखा देती हूँ, दिखा देते हैं कंपार्टमेंट। यू गर्ल्स लुकिंग सो लवली। थैंक्स। और ये दूसरा कंपार्टमेंट है जिसपे हमने ये कितना हेल्दी है। यस। अच्छा अनुषा, ये देखो अभी ये ड्राई है और ये जो योगर्ट वाली सॉस थी ना, इसको अगर आप चाहें तो एज इट इज इसके ऊपर ड्रिजल कर सकते हैं। आई वोंट रिकमेंड दैट। अगर एक छोटे से आपके पास जो है वो बॉक्स है उसमें ऐड करके इसके अंदर रख सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप चाहे चिली सॉस भी रख सकते हैं तो इसके ऊपर हम एक दूसरे के ऊपर इसको प्लेस करेंगे, बंद करेंगे और दे देंगे लंच पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चीटिंग करके एक जरा फ्लाफल मुंह में, जरूर ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे जो मॉडर्न एग्जिबिट है वो भी कितना तैयार हो गया है। और फिर ये बिजली और नसीब खान आ जाएंगे कहीं ना कहीं से खाने के लिए, वरना आ जाएंगे। ये वाले गरम खिलाएंगे उनको, गरम गरम। जी, और हमारे फ्लावर की जो मॉडर्न एग्जिबिट है वो इस वक्त जारी है। कुरतन लेन इस पर काम कर रही है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है ये अरेंजमेंट। साथ ही साथ हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं देना चाहूँगी कि 5 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान में, ग्रेजुएट्स जिनके पास नौकरी नहीं है। और बहुत सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ता है। 2017 में द हाईएस्ट नंबर ऑफ पाकिस्तानीज़ लेफ्ट पाकिस्तान क्योंकि उनको वहाँ नौकरी मिली, अपने मुल्क में नौकरी नहीं मिली। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, डेनमार्क, बहुत ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पाकिस्तानीज़ गए हुए हैं। और 2012 में कम गए थे, 2017 में तो बहुत लोग बाहर गए। और इंशाल्लाह अब यही उम्मीद है कि दोबारा से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी और वो लोग वापस यहाँ पर आएंगे, वापस आएंगे, अपने मुल्क में काम करेंगे और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में हो। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट जारी है। फलाफल वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, थैंक यू फॉर दैट आयशा। एंड साथ ही साथ 3 दफ़ा कह दिया मैंने एक साथ तो बताएं साथ ही साथ क्या हो रहा है? साथ ही साथ ये हो रहा है कि मैंने इसमें ग्लैडुलास ऐड कर दी हैं अपने अरेंजमेंट में। हाँ ये, और इसके साथ मैंने ग्रीन के साथ मैंने ऊपर वाइट जिप्सोफिलिया लगाया है। ठीक है। और अब मैं मैरून क्रिजेंथेमम जो है ये इसको मैं ऐड करने जा रही हूँ डिफरेंट ट्यूब्स में। और फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करेंगे। जैसे कि इसमें मैंने इसके साथ जो है मैरून के साथ ग्रीन, अच्छा देखिए कॉम्बिनेशन के साथ मैंने इसलिए किया है कि मैंने पहले ग्रीन लगाया, उसके ऊपर मैं जो है ये मैरून लगा रही हूँ ताकि 2 कलर्स जो हैं आपको एक साथ नज़र आएँ और फिर आपको ये डिज़ाइन जो है मज़ीद और ख़ूबसूरत लगेगा। वाओ, अच्छा ठीक है, ज़बरदस्त। इसको हमें हर एंगल से देखना होता है, इसलिए हम इसको कोशिश ये करते हैं कि इसको हम ठीक है फ्रंट से भी देखें और बैक साइड से भी देखें कि कहाँ हमें ज़रूरत है इसको लगाने की। और एक मैं यहाँ भी ऐड कर देती हूँ इसके ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। ग्रीन कलर कॉम्बिनेशंस की हम बात कर रहे थे तो दिस कलर कॉम्बिनेशन लुक्स लाइक इट रियली वर्क्स, इट्स लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी इंडीड।
कोशिश करें हमेशा कि जैसे कि आपने कोशिश नहीं की, आपको चीज़ें नज़र आई, मगर आई अंडरस्टैंड कि वो प्रॉब्लम होती है कि आपको पैकिंग करना और चीज़ों को लेकर आना। वो चाह रही थी कि मैं उनके लिए कुछ नथिया ले आऊँ, कुछ नहीं लाई मेरे लिए। मैंने कहा मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी हमने ट्रेड्स पे, ट्रैक्स पे, लेकिन तो वो होता क्या है कि अगली दफ़ा भी मैं जा रही हूँ, दोबारा मैं लेकर आऊँ कुछ ना कुछ, अगर छुट्टी मिल जाए तो। लेकिन ऑब्वियसली पता ये एक नेचुरल चीज़ होती है, जिसका शौक़ होता है उसको ज़्यादा कोशिश करते हैं। जैसे कि हमें तो होता है कि हम कहीं बाहर भी जाएं या हम अपने मुल्क में भी कहीं जाते हैं तो हमारी शॉपिंग जो होती है वो मोर और लेस सिर्फ इन चीज़ों की होती है। बिल्कुल। आई डोंट यूज़ टू बाय क्लोथ्स और कॉस्मेटिक्स, करते हैं ठीक है थोड़ा, बट यू नो ज़्यादातर चीज़ें हमारी जो हैं हमें तलाश होती है कहीं भी जाके कि ऐसा कौन सा बाज़ार है, ऐसी कौन सी शॉप्स हैं जहाँ हमें इस किस्म की चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। आई थिंक अब एक और चीज़ जो कुरुतला ने मुझे सिखाया है व्हाइल शी इज़ बीन डूइंग ऑल दिस फ्लोरल आर्ट इज़ दैट इसको कभी भी किसी डिज़ाइन को ज़रूरत से ज़्यादा भरना नहीं चाहिए। बिल्कुल। यू शुड नो व्हेन टू स्टॉप। And I think this is looking very nice. अब मैंने एक यहाँ पे है, मैंने और जगह मरून लगा दिया है। अब मैं समझती हूँ कि एक जगह मुझे मरून यहाँ पे और ऐड करना चाहिए, फिर हम ब्रेक की तरफ उसके अलावा जो है हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा फिर। ज़बरदस्त। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हमें ज़्यादा भरना नहीं चाहिए क्योंकि फिर वो डिज़ाइन की अपनी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। You should know when to stop. बिल्कुल ठीक है। तैयार हो गया हमारा डिज़ाइन। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक मोन्टाज भी है हमारे पास, अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से आपको एक वीडियो भी दिखाएंगे, क्या प्लान्स हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के, और कुछ एक्सपर्ट्स भी होंगे हमारे पास जो हमें बताएंगे कि किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को ख़त्म किया जा सकता है एंड व्हाट आर वी डूइंग टू क्रिएट मोर जॉब्स फॉर पाकिस्तानीज़। ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी आबादी है जो काम पे नहीं है, और काम पे से मुराद है कि ऑफिस में काम हो या कोई एजुकेशन की अच्छी हो तो उनको अच्छी जगह नौकरियाँ मिलें। देयर इज़ लॉट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट गोइंग ऑन, देयर लॉट्स ऑफ यंग पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इसकी वजूहत क्या है, इसका हल क्या है, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए इस वक्त हमारे साथ फ़हीम ज़बान साहब मौजूद हैं जो राइटर हैं, सोशल एनालिस्ट हैं don.com पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, out of all your years of experience, what do you think is the main problem in Pakistan कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतनी हाई क्यों है आपके हिसाब से? देखिए, पाकिस्तान अभी जो सेंसस हुआ है 2017 में, उसके हिसाब से पाकिस्तान की आबादी कोई 20 करोड़ 77 लाख के करीब है। हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो तकरीबन कोई 2.4% इस सेंसस ने कहा है। मेरे हिसाब से ये पॉपुलेशन फिगर्स गलत हैं। आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ दिस सेंसस। मैं समझता हूँ सेंसस में बहुत सारी, तो इनफैक्ट अगर वो कम अंडर इन्यूमरेट हुई हैं तो इसका मतलब है कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इंटरसेंसल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा है। बिल्कुल सही है। अच्छा देखिए, एक तरफ तो आपकी आबादी बढ़ रही है, कोई नहीं बताता किसी को कि भाई इसको मत बढ़ाओ, इसको कंटेन कर लो, कोई कहीं रुक जाओ। यू नो, लुक एट बांग्लादेश, उनकी बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इज लेस देन हाफ ऑफ योर्स। यू नो, सो वो अपनी औरतों को भी काम करने देते हैं, दैट्स अनदर थिंग। काम तो करने देते हैं, औरतें इतनी काम नहीं करती हैं। अच्छा, हमारी औरतें, ये भी वैसे बहुत ज़्यादती वाली बात है। हमारे यहाँ औरतों की जो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं या एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, दोज फिगर्स आर
extremely skewed. I mean, they're not real. Believe me, हमारे यहाँ स्पेशली वर्किंग क्लास में एंड मोस्टली हमारी आबादी जो है वो एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है और वर्किंग क्लास में उसमें और जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट या जॉब या सीकिंग टू वर्क वो बहुत ज़्यादा है मुकाबलतन जो readily available figures हैं आपको नेट पे मिल जाएंगे आपको। Sir, where is the problem? Is it because government आपको opportunity नहीं देती या आप पढ़े लिखे नहीं है इसलिए आपको नौकरी नहीं मिलती या फिर नौकरियां हैं नहीं? देखिए मल्टीनेशनल है नहीं, कंपनीज हैं नहीं। मल्टीनेशनल आपका और मेरा प्रॉब्लम हो सकता है, पाकिस्तान के अवाम का मसला नहीं है। मैं जो बात करता ना कि अगर यू हैव 2.25% आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपकी इकोनॉमी भी उसी तरह से एक ख़ास रेट से ग्रो करनी चाहिए। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट जो है मासेस को प्रोवाइड करती है या तो इंडस्ट्री, आपके यहाँ अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, आपके यहाँ एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्रियलाइज हो रहा है, ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, हार्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो हो रहा है। तो इवन रूरल एरियाज में आपके यहाँ आपकी जो स्पेशली जो यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। आपका इस वक्त तकरीबन कोई जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस साल का भी और उससे पिछले साल का भी वो तकरीबन 5.9 तकरीबन 6% के करीब है। मगर यूथ में वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तकरीबन 10% है। सो ये जो आप चोरियाँ डकैतियाँ आप देखते हो वो इसी वजह से तो हैं। सो जब तक आपके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, जनरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वो उस डू यू थिंक, आई एम सो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट डू यू थिंक स्किल लेबर इज बेटर इन दैट केस? क्योंकि यहाँ पे MBAs बहुत हैं, उनको नौकरियां नहीं मिलती, और ये मैंने भी यही सवाल लेकिन MBA नहीं होते, लेकिन अगर कोई स्किल होता तो शायद बेहतर कर लेते हैं। देखिए MBA कितने होते हैं, मतलब बहुत होते हैं। कहते हैं मैं MBA हूँ, नौकरी नहीं मिलती, कितने MBAs हैं? अगेन कितने ही MBA क्यों ना हो, वो तो बहुत थोड़े ना, आटे में नमक के बराबर उनकी मकदार है। जो असल अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है वो बात आपकी बिल्कुल सही है, हमारे यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। जर्मनी में मैं जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, जर्मनी में 50% ऑफ ऑल योर एजुकेशन इज़ वोकेशनल। यू नो, रियासत जो है यानी स्टेट जो है वो इंटर्नशिप्स कराने के लिए लोगों को फैक्ट्री में 1000 यूरो पर मंथ इंडस्ट्री को देती है, जिस फैक्ट्री में जो फैक्ट्री इंटर्न को अकोमोडेट कर रहा है। वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स ख़त्म हो गए हैं। आपके यहाँ कराची में 3-4 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते थे, लिटरली नॉट देयर एनीमोर। सरकार का फोकस नहीं है। अच्छा, चूँकि वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है तो जब लोग इंडस्ट्री में या मतलब उसमें जाते हैं तो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। जब वो प्रोडक्टिविटी कम होती है तो जो अल्टीमेट मार्जिन्स हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर अ बिजनेस, दे गो डाउन। अब जब वो नीचे जाते हैं तो जो एक विशियस सर्कल। यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर आपको वो होता है ना कि जॉब मिलती नहीं है तो चलो उस एंगल में जाओ कि आप जॉब बनाने की पोजीशन पे आओ। पाकिस्तान में इवन यूथ के लिए भी या फिर किसी प्रोफेशनल बंदे के लिए जो जॉब छोड़ के आ रहा है उसके लिए यहाँ पे आसान तो नहीं है कि कोई लोन के लिए ले सके, जो स्टार्टअप बिजनेस लोन्स होते हैं, स्टार्टअप फिजिबिलिटीज होती है। मैं कोई काम शुरू कर लूँ। देखिए ये अगेन हमारे यहाँ SMEs, स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइज के लिए अच्छी खासी वो हैं। द प्रॉब्लम इज़ कि अगर मुझे तो सही नहीं, आपके लिए मैं अगर फ़र्ज़ कीजिए आप लोन ले भी लें, आपने जो लोन लिया है उसको वापस भी करना है ना। अगर आप वापस नहीं करोगे आप डिफ़ॉल्टर कहलाओगे और जिससे आपने लोन लिया है अल्टीमेटली वो क्रैश कर जाएगी। यू नो, सो अनटिल एंड अनलेस देयर इज़, देखिए मतलब इस वक्त हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ नहीं है। यू नो, कराची का सिटिंग इन कराची, सो लेट्स टॉक अबाउट कराची। कराची का जो अर्बन एरिया है वो तकरीबन 1100 स्क्वायर किलोमीटर पे स्प्रेड आउट है, मगर जो कराची का जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो तो यही चंडीगढ़ रोड, सदर, ये इसके आसपास है। सो एवरीबडी हु वांट्स टू वर्क और यहाँ पर हैज़ टू कम हियर फ्रॉम ऑल ओवर, चाहे वो गुलशन हदीद हो, सुरजानी हो
नॉर्थ कराची, तो कराची के बाहर से भी कराची में ही काम ढूंढने आते हैं, जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि गांव छोड़कर लोग मुंबई जा रहे हैं नौकरी ढूंढने, क्योंकि बड़े शहर में, कॉस्मोपॉलिटन शहर में लोगों को नौकरियां मिलती थी। हम सो सॉरी। एक सवाल है हमारे कॉलेज के लिए, और सवाल ये है कि अगर आप एक चीज़ अपने मुल्क में चेंज कर सकें या बदलना चाहें, कोई एक चीज़ पाकिस्तान के बारे में चेंज करना चाहें, तो वो चीज़ क्या है? हमें कॉल करें, हमें बताइए। साथ ही साथ हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। या साहब की कॉल भी आ गई है, ये कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी है निशा? अल्लाह का शुक्र सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। और मैं फहीम भाई को सलाम अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि मैं इनको तकरीर देखता रहता हूँ और बड़ी ज़बरदस्त मकसद है कि कोई आप जब कोई बात कर रहे हो तो उसमें कोई वजन होना चाहिए, चाहे किसी को इख्तलाफ हो या ना हो, लेकिन आपकी बात में लॉजिक जरूर होनी चाहिए। फहीम भाई की मैं अक्सर सुनता, मैं जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में अनुषा मैं कहना चाहूँगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, वी हैव टू फाइंड द रीजन। सबसे बड़ी बात है कि हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर रही। हम लोग जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन गए, हमारे पास कोई इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन गए, हमारे पास एक्सपोर्ट्स कम हो गई। जिस मुल्क में एक्सपोर्ट्स कम होगी ना, तो डेफिनेटली वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होगी। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि इन्होंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात की कि कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कहीं से जाने के लिए, किसी जॉब के लिए जाने के लिए। अगर आप अपना कन्वेंस खर्च करके पैसे कर सकते जाएंगे तो आप क्या सर्वाइव कर सकेंगे? एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट लेवल पे जो और यानी अगर आप चले, आप खुद नहीं जॉब दे रहे, आप अपने इदारे खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं, तो आप उनको इंसेंटिव देना। जब आप इंसेंटिव देंगे तो लोगों को लोग जॉब देंगे। जब आप लोगों को, प्राइवेट लोगों को सही तरह काम नहीं करने देंगे, उन पे इतने हैवी टैक्सेस डाल देंगे, तो लोग एम्प्लॉयमेंट कैसे देंगे? दूसरा ये कि अनुषा, एक और फहीम भाई से मैं अर्ज करना चाहूंगा, देखिए हमारे यहाँ फहीम में प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ टेक्निकल एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। वी डोंट हैव अ क्वालिफाइड इलेक्ट्रिशियन, वी डोंट हैव क्वालिफाइड प्लम्बर, वी डोंट हैव अ क्वालिफाइड मैकेनिक। इतना वास्ट। मैं खुद ऑटोमोबाइल से 24 साल लेता हूँ। अगर यहाँ एक क्वालिफाइड इंजीनियर हो, आजकल की जो गाड़ियां हैं वो हाइब्रिड हो गई हैं, नोबडी नोज कि हाउ टू टैकल इट। कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है कि वहां से लोग निकल सके, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें। और एक बात वो ये है फहीम भाई से करने की, भाई देखिए अगर कोई बच्चा, हर बच्चा ए ग्रेडर नहीं होता, बच्चे होते हैं सी ग्रेड होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो टेक्निकल वर्क जानते हैं, लेकिन इनको कोई लिफ्ट नहीं कराता। अगर उनके टैलेंट को आप नहीं लेकर आएंगे तो वो कैसे जॉब हासिल कर सकें, इस पर जरूर बात करें। यार साहब बहुत अच्छा उन्होंने एक वो किया है कि हम एक्चुअली वी चर्निंग आउट टू मेनी MBAs एंड टू मेनी डॉक्टर्स, क्योंकि हमें लगता है यही तो प्रोफेशंस हैं, उनके लिए तो जगह है नहीं। लेकिन इफ़ वी हैड चर्नड आउट से मोर लॉयर्स, शायद उसमें सेक्टर में है जगह, राइटर्स शायद उस सेक्टर में है जगह। देखिए ये जो आप बात कर रही हैं प्रोफेशंस की, मेड बी लॉयर्स, MBAs, ये हमारी जो फॉर्म है उसका एक बहुत छोटा सा सेगमेंट है। देखिए लोग तो बेसिकली जो वर्किंग क्लास और उसके लिए ये साहब भी फरमा रहे थे, वो हम जो बात कर रहे थे वोकेशनल ट्रेनिंग की, उस पर किसी किस्म की आप मुझे बताइए कौन सा स्कूल है, कौन सा कॉलेज है, कौन सा यूनिवर्सिटी है जो अपने ग्रेजुएट्स को एक फ्यूज बांधना सिखाते हैं। अच्छा एक और चीज़, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नसीब खान जी के, मेरा जब थाईलैंड जाना हुआ था 2-3 साल पहले, तो वहाँ मेरे एक लड़के से मुलाकात हुई थी, तो 2-3 घंटे के बाद मैंने सोचा तुम करते क्या हो? कहता मैं इंग्लैंड में ट्रक चलाता हूँ। उससे तो मैं यूँ हुई है, अल्लाह मैं तो ट्रक ड्राइवर से बात कर रही हूँ, तो ट्रक ड्राइवर से दोस्ती हो गई है, लेकिन उनको बहुत पैसे मिलते हैं। $5,000 अमेरिका में, $5,000 a month जॉब, पैसे कमाते हैं और वो उन्हीं होटल्स में रहते हैं जहाँ हम रह रहे हैं, सब कुछ है। बस हमारे दिमाग में एक चीज़ लगी हुई है कि ये ट्रक ड्राइवर है शायद। इस पर थोड़ी सी बात करते हैं ब्रेक के बाद। फ़हीम ज़मान साहब हमारे पास आज कैफ़े में मौजूद हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात हो रही है। ब्रेक के दौरान नसीब खान ने एक बड़ा ज़बरदस्त सवाल कर लिया था, जो मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा कर लो, लोगों के आगे भी पता चल जाए। तो मैं सर से पूछ रहा था कि हम कहते थे कि वोकेशनल ट्रेनिंग कम है मुल्क में, तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी करा देते थे कि जी हमारी गवर्नमेंट के ऊपर आनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को इसमें कोई प्ले करना चाहिए रोल, मिल के या अकेले में? गवर्नमेंट पे बहुत बोझ डालते हैं, वो उनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट है और ये है। देखिए किसी भी थर्ड वर्ल्ड एफ्रोएशियन कंट्री में लाइक पाकिस्तान, जहाँ पर जो फोर्स ड्राइव करती है वो तो सरकार ही होती है, गवर्नमेंट ही होती है। देखिए आप वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ फॉर्म ऑफ एजुकेशन। अगर आप जनरली देखिए, अगर अच्छी तालीम अगर हमारे मुल्क में अगर कहीं है तो वो मोस्टली प्राइवेट स्कूल्स दे रहे हैं, ठीक है ना, प्राइवेट स्कूल्स दे रहे हैं।
प्रॉफिट ड्रिवन है मोस्टली। सिस्टम भी इम्पोर्टेड है। वो सारी की सारी आपको अर्बन सेंटर्स में मिलेगी, आपको रूरल एरियाज में नहीं मिलेगी। आपकी आबादी अभी भी, ये बहस है कि 50% अर्बन है और या 40% अर्बन है, मगर आपकी आधे से ज़्यादा आबादी तो आज भी रूरल एरियाज में रहती है। तो आप अगर ये तो कर रहे हैं, आप मिल ही नहीं रही। नहीं, सो वोकेशन ट्रेनिंग भी नहीं मिलेगी। आवाम का सवाल हमारा एक सेगमेंट है। कुछ लोग हैं, हम पब्लिकली बाहर गए थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछे कि दे लाइक टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। तो कुछ सवाल हैं हमारे पास, जल्दी से एक झलक डालते हैं, देखते हैं क्या क्या सवाल जो हैं वो हमारी पब्लिक ने हमसे पूछा है। अगर मेरे पास कोई सोर्स ना हो और मेरी एजुकेशन की बेस पे मुझे जॉब चाहिए हो तो मुझे मिल सकती है? बिकॉज़ आजकल आसपास जिस तरीके का माहौल है उसमें बगैर सोर्स के कुछ भी नहीं हो सकता। बाहर के मुल्कों में ये होता है कि वो लोग 2-3 आवर्स जॉब कर लेते हैं, साथ पढ़ाई भी कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जो है हम लोगों को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है। हमें 10 to 12 आवर्स जॉब करनी पड़ती हैं और जो स्टूडेंट होते हैं फिर वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते। उनके यहाँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि साथ जॉब भी करना चाहते हैं, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? हमारे यहाँ हमारे मुल्क में जबकि टेक्नोलॉजी इतनी पीछ पे है तो ऑनलाइन जॉब्स क्यों नहीं अवेलेबल फॉर दोस्त जो किसी भी रीजंस की वजह से अपने घर से बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकते। यूथ के लिए एक ऐसे प्रोग्राम्स का आगाज़ करें जो उनकी फ़लाह व बहबूद के मुतालिक हो, ताकि वो अपने मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो सके। जिस तरह कि एक बंदे के अंदर उनके अंदर शख्सी सलाहियत है या उसके अंदर कोई कुदरती सलाहियत है, उस तख्लीकी सलाहियत के अंदर निखार पैदा करने के लिए तलबा के लिए एक ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाए ताकि वो उस प्रोग्राम से अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए और ताकि वो माली तौर पर मुस्तहकम हो सकें और उससे कुछ चीज़ें पैसे कमा सकें। मेरा क्वेश्चन ये है कि ग्रेजुएट होने के बाद स्टूडेंट जो पास आउट होकर निकलते हैं, क्योंकि उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो फ्रेश होते हैं, तो उनको इंटर्नशिप के नाम पे बहुत ज़्यादा बर्डन उन पे दिया जाता है और सैलरीज़ भी नहीं दी जाती। तो इस हवाले से अथॉरिटीज़ मैं समझती हूँ क्या करेंगी कि फ्रेश स्टूडेंट्स को जॉब्स मिले और उनको अप्रोप्रिएट सैलरी मिले और उन पे इतना बर्डन भी ना डाला जाए। और मैं एक अच्छा वेब डिज़ाइनर हूँ और काफ़ी यूथ के स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे वेब डिज़ाइनर्स हैं, लेकिन हमें फाइनेंशियल स्टेबल ना होने की वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परचेज़ नहीं कर सकते जिससे हम अपना टैलेंट शो कर सकें। तो क्या कोई गवर्नमेंट का ऐसा अदारा है जो हमें सपोर्ट कर सके इस मामले में और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करे ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस परचेज़ कर सकें और अपना टैलेंट शो करके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें? काफ़ी सवाल थे ये तो, लेकिन सबसे पहला तो ये सोर्स वाला सवाल। जी देखिए, सोर्स के थ्रू नौकरी मिलती है। देखिए सरकार के अंदर तो शायद सरकारी मुलाजमत के लिए तो शायद ही आप कह सकते हो किसी हद तक शायद सही हो, मगर प्राइवेट सेक्टर में और हमारे यहाँ जो हमारी मोर देन 50% GDP है वो प्राइवेट सेक्टर में उसमें पैदा होती है। वहाँ पर आपकी अहलियत और आपकी काबिलियत जो है, अगर आप किसी को कमा के देने के काबिल हो तो कोई आपको तनख्वाह देगा, नहीं हो तो नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर में तो ये सोर्स जो है वो खासी बहुत सीनियर लेवल पे अलग काम भी करना चाहते हैं। बाहर के मुल्कों में ऐसा होता है, दे वर्क एंड दे स्टडी टुगेदर, यहाँ पे नहीं होता, यू आइदर वर्किंग और आइदर स्टडी। फिर ये भी गलत बात है। देखिए पाकिस्तान के अंदर नौजवानों में बेइंतहा आपको लोग काम करते हुए मिलते हैं, मगर कुछ लोग जो पढ़ रहे होते हैं वो समझते हैं कि हम चूँकि तालीम हासिल कर रहे हैं और हम आगे चल के ग्रेजुएट हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे तो हमें उस लेवल की जॉब मिले। हम इस सारी दुनिया में लोग मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं, गैस स्टेशंस में काम करते हैं, वो हमारे यहाँ जी वो हमारे यहाँ मिडिल क्लास जो है कि बच्चे करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो मिनिमम वेज भी तो होती है यहाँ पे, अब ये सारे काम करो। मिनिमम वेज है। इंटर्नशिप की बात हो रही थी कि मैंने देखिए मैंने अपनी स्टडीज़ के दौरान पिज़्ज़ा हट पे काम किए। क्यों मैं पाकिस्तान में रहते हुए अपनी एजुकेशन के दौरान पिज़्ज़ा हट पे क्या काम नहीं कर सकता? अमेरिका में हूँ तो कर सकता हूँ। नहीं, क्यों बेइज्जती होती है? आप बुनियादी तौर पे एक फ्यूडल सोसाइटी का आप वो हैं, आप जो है जागीरदाराना सोच है। इट्स ट्रू। आप और मैं हमेशा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, हम इज्जत ज़रूर करते हैं, लेकिन खुद अगर हमें कोई बोले तो हम शायद ना करें। देखिए हमारा माशरा जो है वो एक जागीरदाराना माशरे के अंदर एम्बेडेड है। अमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि वो कानून से और माशरती क़वानीन से बालातर हैं। प्रॉब्लम जो है जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का फ़ायदा ये होता है कि लोग जो हैं एक सनती माशरे का हिस्सा बनते हैं, वो अभी तक हमारा बना नहीं। उससे वो सोच तब्दील होती है जिसके तहत लोग फिर किसी भी किस्म का काम करने में, अगर मुझे पढ़ने के लिए फ़ीस देनी है और मुझे उसके लिए पैसे कमाने हैं
तो मैं बहरहाल मेहनत मजदूरी करूँगा ना, मगर अगर मैं इस उसमें रहूँ कि नहीं सरकार की फीस भी नहीं होगी तो फिर वो ज़्यादती वाली बात है। सर थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं एक ब्रेक पे जाएंगे, फिर हमारा सेगमेंट फ़र्क पड़ता है वो भी शुरू हो जाएगा। कुछ नए गेस्ट हैं जो हमें ज्वाइन करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। वेलकम बैक। हमारा सेगमेंट फ़र्क पड़ता है शुरू होने वाला है। बिजली अस्सलाम वालेकुम, गेस्ट आ चुके हैं मेरी। जी मैं हूँ बिजली, इस कैफ़े की मैनेजर, फ्यूज़ उड़ा दूँगी, फ़िलहाल तो मेरे उड़ गए। बाजी आप कॉफ़ी चाय? सर आप कॉफ़ी चाय? कॉफ़ी। और सर आप? चाय लेंगे बिल्कुल। चाय ठीक है जी। जल्दी से बताते हैं फ़र्क पड़ता है कि सेगमेंट में आज हमारे गेस्ट ये क्यों है। SME इज़ अ फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत ही अच्छा काम करता है एजुकेशन के लिहाज से। इट्स प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज एज वेल, और मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि लोगों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाए टू नीडी पीपल, और बच्चों के लिए उनको भी एम्पावर किया जाए। जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं छोटी छोटी, जहाँ पे उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो खुद कुछ कर पाएँ, SME wants to help them, to empower them, to make their lives better. And collaboration भी है इनकी SME Business Solutions Limited, और the main focus is to reduce illiteracy, तालीम। इस वक्त हमारे पास प्रेसिडेंट SME फाउंडेशन के वलीउल्लाह खान साहब, और इकरा जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, बहुत ही फेमस मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, SME फाउंडेशन के अब वो एम्बेसडर हैं, फेस हैं, वो भी मौजूद हैं। दोनों को सलाम करते हैं और फिर आगे सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दरिया थैंक यू। इकरा हाउ आर यू? आई एम गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। बहुत अच्छी मुलाकात हो रही है। गुड टू सी यू। सर कैसे हैं आप? थैंक यू। सर SME के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन कब शुरू हुई और इसका मकसद क्या है? देखिए SME जो है वो 2011 में ये काम शुरू किया है, और उसके बाद जो है एक्चुअल हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट रहा है वो ये रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को हमने देखा है। तो उसके अंदर जो बेरोज़गारी का जो हमारे यहाँ है तकरीबन मसला है, वो ऑल ओवर पाकिस्तान लेवल पे अगर हम कहें तो 14.5 मिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं और इस वक्त बेरोज़गार हैं। इसी तरह वो लोग भी हैं जो कम पढ़े लिखे हैं जी। तो इन चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले हमने ये किया है कि इसमें कम से कम कमी लाया जाए। तो उसके लिए क्योंकि जो एजुकेशन नॉर्मली हमारे यहाँ होता ही है कि जब पास आउट करके लोग निकलते हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या करेंगे हम, ठीक है ना। तो उनको पहले ये होता है कि ज़्यादातर जॉब की तरफ जाएँ, ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ ये है कि जो गवर्नमेंट एरिया है सरकारी जॉब में, उसमें जो है इतनी स्पेस नहीं होती कि उनमें बहुत ज़्यादा उसको लोगों को वहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र की जाए। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी होता है कि उनके लिए स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि जितनी भी एजुकेशन एरिया हैं जो पढ़ाई चीज़ तालीम दी जाती हैं, उसमें साथ साथ जो है उनको जो तरबियती प्रोग्राम है वो भी होनी चाहिए। मतलब प्रैक्टिकलिटी नहीं है उस चीज़ को लेकर, तो जिस तरह पढ़ाया जाता है उस तरह से प्रैक्टिकल नहीं है वो लाइफ में, और फिर बच्चे जो हैं वो अंडर स्किल्ड रह जाते हैं, उनके पास वैसी स्किल्स नहीं होती कि वो लैग कर रहे होते हैं एजुकेशन में और जॉब्स के लिए। तो बेसिकली इन लोगों का सर ने जो बुलाया तो आई वाज वेरी लाइक इट वाज वेरी गुड एंड वेरी इंप्रेसिव दैट दे आर एक्चुअली ऑफरिंग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, कि जो बच्चे जॉब्स नहीं ढूंढ पा रहे यू नो, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करके, और जिनके पास स्किल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल एक बच्ची है उसको मेकअप करने का शौक है, या कोई बच्ची है उसको बालों का नॉलेज है और वो उसमें और स्किल्ड होना चाहती है, तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे, उनको वैसे भी अदरवाइज काम को भी स्टार्ट करने में सपोर्ट करेंगे। तो बेसिकली दैट इज देयर पर्पस। ठीक है जी, कितना कुछ अचीव किया है ऑलरेडी। तो इसके अंदर हमने जो है देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जैसे SME सेक्टर है तो हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि जब अब रोज़गार के हवाले से सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि आपके पास ऐसी इंडस्ट्री हो जहाँ पे रोज़गार जो है लोगों को मिले। तो उसके लिए SME सेक्टर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योरशिप, उस हवाले से जो हमने काफ़ी काम किया है। और इस वक्त जैसा कि आप सबको मालूम है कि SME सेक्टर दुनिया में किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमी के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखती है, और इसके बगैर किसी भी मुल्क की जो माशी तरक्की है वो मुमकिन नहीं।
लाइक आप चाइना को देख लें, दे हैव लॉट्स ऑफ SMEs, यू नो। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए हमने जो है इस वक्त ऑलमोस्ट अगर देखेंगे कि एक बड़ी तादाद ऐसी है जिनको हमने ज़्यादातर ये कोशिश की है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं और अपने छोटे दरमियाने दर्जे के छोटे छोटे कारोबार खुद करें। एंटरप्रेन्योरशिप इज द मेन सेक्टर जो आप जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। Exactly, ताकि लोग जॉब के ऊपर डिपेंड ना करें, यू नो। एक जॉब में इंसान एक लेवल तक ग्रोथ करता है, खुद तो अपने फिर उसके अपना जब अपना बिजनेस होता है खुद का, तो आप फिर अपने घर को आप सेटिस्फाइड होते हो। आपको ये नहीं होता, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते कि मेरे अगले महीने में क्या होगा। मेरा आपको पता होता है कि आप कितने स्किल्ड हो और आपने अपने काम को मुझे कितना बताया ऊपर कि लेके जाना SME जो है वो फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, या फिर ऑल्सो कि आपको इतनी स्किल या एजुकेशन प्रोवाइड करें कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में भी नौकरी ढूंढ सकें। एग्जैक्टली, दैट इज आल्सो द पर्पस। यस, तो उसमें हमने बाकायदा एकेडमिक सिस्टम बनाया हुआ है। उसमें यह है कि जो लोग जॉब की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसमें यह होता है कि जो पास आउट करके लोग आते हैं, फ्रेश आते हैं, उसको हम स्किल्स जो है वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस स्किल्स में क्या है कि जैसे इंटर्नशिप के ज़रिए उनको हम ये करते हैं कि 3 मंथ 6 मंथ के अंदर इतने एज ए प्रोफेशन, मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताऊँ कि सारी चीज़ें अब ऑनलाइन हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन हो रही है, बहुत सारी चीज़ें, फर्म की रजिस्ट्रेशन है, कंपनी की फॉर्मेशन है, टैक्सेशन है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके लिए स्किल्स की ज़रूरत होती है, तो वो स्किल्स भी हम दे रहे हैं और उनको जो है वो जॉब भी की अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है, तो वो जॉब की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन जॉब में एक लिमिटेड है, जैसे मैंने बताया कि एक बड़ी तादाद जो हमारे यहाँ जिस वक्त बेरोज़गारी का जो इस वक्त अगर आप तनासुब देखेंगे तो इतनी ज़्यादा है कि वो सबको एक वक्त में रोज़गार मुहैया करना मुश्किल है। ये कहीं भी नहीं होता, हमारे मुल्क में, दुनिया भर में कहीं नहीं होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटीज़ है कि लोग ज़्यादातर अपनी कारोबार की तरफ आएँ, छोटे छोटे दरमियाने दर्जे कारोबार की तरफ आएँ, कारोबार करें। मतलब घर में बैठी भी औरत भी काम करना शुरू कर सकती है आराम से। बिल्कुल सही। और जो बच्चा जिसके पास डिग्री है उसको जॉब नहीं मिल रही हो काफ़ी अरसे से, उसने काम करना है और वो मतलब घर वालों की नज़रों में भी वो फिर बच्चा कॉम्प्लेक्स्ड हो जाता है। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर अपना काम होगा तो इंसान he'll keep his head up and he'll work। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने पहले ही बात की थी कि विमेन एंड एम्प्लॉयमेंट ये एक बहुत बड़ा कनेक्शन बनता है। इसी बात पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक तरह से पूछते हैं कि इनकी मुलाकात कहाँ हुई SME के साथ, ये कैसे इनकी ब्रांड एम्बेसडर बनी, कौन से प्रोजेक्ट्स भी ऑन है, ऐसी बातें करते हैं ब्रेक के बाद। अनएम्प्लॉयमेंट, आज नो जॉब्स, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनके पास नौकरी नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है। SME एक ऐसा फाउंडेशन है मैं ये सोच रही हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा डिप्रेशन और हमारी कितनी आवाम इस वक्त डिप्रेशन में, कितना बड़े डिप्रेशन में हो गई। बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट इट्स लाइक आई वाज लुकिंग एट द पिक्चर्स अभी पीछे स्क्रीन में, तो इट वाज लाइक वेरी डिप्रेसिव। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान में सर डू यू थिंक यू नो इस फाउंडेशन से भी अब व्हाट डज इट होप टू अचीव इन द नेक्स्ट 5-10 इयर्स, कहाँ पे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं? हम ये समझते हैं कि जिस तरह से साबका जो हमारी हुकूमतें रही हैं उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अगर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट की जाती तो शायद इसके जो रोज़गार के मसाइल काफ़ी हद तक हल होते। लेकिन फिर भी जो कोशिशें जारी हैं और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और भी हैं जो इस सिलसिले में काम कर रही हैं, यूँ कि ये काम जो है स्पेशली गवर्नमेंट के अदारे करते हैं, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी भी है कि इसको जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, it's they are not doing for their own benefit only, they are doing also for population's benefit, so which is good। इसीलिए SME फाउंडेशन जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से इस सिलसिले में जो काम कर रही है, तो हम ये समझते हैं। और इस वक्त आपको देख रहे हैं कि आप CPEC का सिलसिला भी चल रहा है, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमें काफ़ी
जो है जॉब क्रिएशन ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो मैं समझता हूँ 2-3 साल के अंदर जो है ना लाखों की तादाद में यहाँ पे जो है जॉब अवेलेबल होंगी, जो लोग उसके अंदर होंगे, और साथ साथ जो है लोग ज़ाती कारोबार की तरफ जैसे मैंने बताया वो भी इंशाल्लाह ताला, तो काफ़ी हद तक उसमें ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन काफ़ी हद तक उसमें कमी आएगी। बिल्कुल सही है, ठीक है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आई गेस के अगर बहुत एक बड़ी काउंट जो है बच्चों की वो काम करने लग जाएगी, क्योंकि घर पे बैठ के भी वो आपकी स्किल्स मर रही होती हैं, यू नो, उनको चाहिए या वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमने कहा था। हाँ एग्जैक्टली, जो बच्चे जिस तरह से जो बच्चे एजुकेशन, क्योंकि हमारी एक जनरेशन ऐसी भी गई है जिनको पढ़ने का मौका तो मिला ही नहीं बेचारों को, एग्जैक्टली यू नो, सो और वो बड़े हो गए और उनके पास डिग्रीज नहीं है एंड दे आर टू ओल्ड टू गेट टू गो टू द स्कूल्स और टू गो टू द कॉलेजेस नाउ, और वो फिर उनके लिए भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से ये होगा कि दे विल कम टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, दे विल हैव देयर ओन वर्क, दे विल यू नो दे विल बी डूइंग देयर ओन वर्क। और आपको हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है आई बिलीव, और आपको पता होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप किस चीज़ पे अच्छे हैं, तो उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, आप पॉलिश कर सकते हैं। तो आप SME के पास आइए, दे विल गिव यू द चांस, दे विल। कितना सपोर्ट मिलता है आप लोगों को आपके काम के लिए? हम जैसे लोग किससे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं? हाउ डज इट रन? इसमें देखें, असल में यह है कि SME फाउंडेशन जो है वो एक अदारा, एक इस तरह से हम काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमें हासिल नहीं है, लेकिन यह है कि हमारे जो अपनी एक टीम है वो खुद ही मिलकर हम अपनी कंट्रीब्यूशन एक पर्सन, हाँ, उस सिलसिले में हम काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें काफ़ी हमारे मेम्बरान भी हमारे साथ जो है कोऑपरेट कर रहे हैं, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि अच्छे आइडियाज़ को हम लोग आगे लेकर आएँ और जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके या बच्चों को रोज़गार मिल सके, उनका यू नो जॉब्स मिल सकें। चैलेंजेस भी बहुत फेस आते हैं। चैलेंजेस डेफिनेटली, देखें अच्छे काम में चैलेंज और होता है, लेकिन यू हैव टू टेक अ स्टेप ऑलवेज। आप एक स्टेप लोगे तो फिर आपके पास वो चीज़ नज़दीक आती है आपके, अदरवाइज आप घर पे बैठने से तो नहीं आती। चिल्ड्रन की तो हमने बात की सर, लेकिन औरतों को यहाँ पे यूजुअली अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रेफर नहीं किया जाता इन सम पोजीशंस, और ऐसा होता है, उसके बारे में रिसेंटली जो है अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। अभी रिसेंटली हमारी जो है वो गवर्नमेंट वुमेन विंग है जो इस वक्त एम्प्लॉयमेंट के हवाले से काम कर रही है और उनकी मोटिवेशनल प्रोग्राम कर रही है। उनके साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है, तो हम उनके साथ मिलकर भी ख़वातीन के लिए स्पेशली जो है वर्किंग वुमेन्स जितनी भी काम कर रही हैं ख़ास तौर पर, चाहे वो हम वैसे हों या बाहर जाके काम करें, तो इनके लिए भी हम हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि जो बुनियादी उनको ज़रूरत है, ये सहूलत चाहिए, तो उस सिलसिले में भी काफ़ी काम कर रहे हैं, और इस तरह उनको अवेयरनेस जो है उनको मोटिवेट करना और इस सिलसिले में जो काफ़ी काम हो रहा है। मतलब कि इतना बहुत बड़े स्केल पे बेशक ना भी उसको सपोर्ट करें, लेकिन एक बेस बनाने में उनकी हेल्प ज़रूर कर रहे हैं हम लोग, ताकि वो उसको आगे इस्टेब्लिश कर सकें खुद से। और आई कम टू यू, हाउ डू यू फाइंड पीपल टू ट्रेन या टू they come to us, we see के what they want, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जो मैं ये करना चाहती हूँ या एग्जैक्टली स्पेसिफिक उस सेक्टर में भेजते हैं, वहाँ पे वो लोग अपनी स्किल्स को डेवलप करें एंड दे, और हो सकता है वहीं पे उनको जॉब मिल जाए। जो बेसिक डेवलपमेंट है, पहले तो बुनियादी तौर पे कि वो ज़हनी तौर पे ये तैयार हों कि हमें करना है, उसके बाद जो है फिर हम उस एरियाज़ में उनको ज़्यादा जो है कोशिश करते हैं कि उनको जो है रेफ़र करें, उनकी हौसला अफजाई करें कि उसी सेक्टर में जहाँ वो एज डज नॉट मैटर, जेंडर डज नॉट मैटर, दैट्स द प्लस पॉइंट ऑफ दिस थिंग कि एज डज नॉट मैटर, एज डज नॉट मैटर। बिल्कुल ठीक है, वेदर यू आर लिटरेट और नॉट, वेदर यू नीड लिटरेसी, वेदर यू नीड एजुकेशन, सॉरी जॉब्स बेसिकली आपके लिए ढूंढ, अगर आप इलिटरेट रह गए हैं या पढ़ नहीं सके तो कम से कम आपके बच्चे पढ़ लिख जाएं, आपके बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिल जाए, यू नो। तो हमें इसके ऊपर अभी से ही काम करना शुरू करना पड़ेगा, ताकि अगली जनरेशन जो हमारी वो इस तरह की ना बने जिस तरह से अभी जो रेशो भी है हमारे पास, यू नो। या सो वी हैव टू वर्क ऑन एंटरप्रेन्योर में हमने जिस तरह से मैंने आपसे ये कहा कि अभी हमने बहुत सारे लोग जो हमारे पास कंपनी उन्होंने बिज़नेस रजिस्टर्ड कराया 3-4 सालों के अंदर लास्ट, और बिज़नेस शुरू किया, उनमें ख़वातीन भी हैं और मेल हज़रात भी हैं, और ऐसे बिजनेसेस उन्होंने स्टार्ट किए जिसके अंदर आज उनके पास एम्प्लॉइज़ जो है 20, 25, 30 लोग एम्प्लॉइज़ हैं उनके पास काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक अभी हमने एक प्रोग्राम किया था, तो इसमें अवार्ड
एक्सेलेंस अवार्ड जो है, SME to एक्सेलेंस encourage अवार्ड people to do even better. Exactly, and they are doing campaigns also in different colleges और different जगहों पे, ताकि लोगों को awareness मिले इस बारे में कि हम लोग ये काम कर रहे हैं और वो लोग आएं definitely and they'll SME Foundation guys, keep the name in mind, look it up online. Thank you so much Iqra. Thank you so much sir. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. All the very best. I hope this organization grows and does many big things in Pakistan. Thank you so much. देखिए जी, नौकरी तो सबका हक है, एक हद तक गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हमारी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स अ चेन. कम बच्चे होंगे, तालीम उनकी अच्छी होगी, तालीम अच्छी होगी तो नौकरियां बेहतर मिलेंगी. वोकेशनल ट्रेनिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बच्चों को काम पे ना लगाएं, उनको स्कूल्स भेजें कि वो पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी ढूंढ सकें, बनस्बत इसके कि 10 बच्चे हों, वो 10 जगह अलग अलग बुरे काम, छोटे छोटे काम कर रहे हों, भीख मांग रहे हों वगैरह वगैरह. और ये एक बहुत बड़ा मसला है. आज हमारी छोटी सी कोशिश थी कि आप लोगों को बताएं किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म भी किया जा सकता है, हम और आप मिलके किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. और सबसे बड़ी बात ये, एंड आई एम होपिंग दैट नए गवर्नमेंट के साथ ये ज़रूर हो, कि जॉब्स शुड बी गिवन ऑन मेरिट, नॉट थ्रू सोर्सेज, नॉट थ्रू एनीथिंग एल्स, बट थ्रू शेयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन एंड मेरिट. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. हमारी मुलाकात अब होगी कल. हैव अ फैंटास्टिक डे. सी यू टुमारो. जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो.